हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और प्रॉपर आपकी तैयारी जो है चल रही होगी, है ना। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात आपकी जारी रहनी चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपकी ज़्यादा रहती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी पृथ्वी जो है शुरू से ही काफ़ी रहस्य में रही है। पृथ्वी के अंदर क्या है आज तक कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता है, लेकिन भूकंपीय तरंग और साथ ही साथ जो अन्य प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, इनके अध्ययन के परिणाम स्वरूप कुछ हद तक पृथ्वी के अंदर का धरातल कैसा है, ये पृथ्वी के अंदर क्या है, उस पर प्रकाश डाला गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, स्पेशली अगर आप उत्तर प्रदेश टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके इस टॉपिक से प्रश्न आपके बनते हैं, है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक वर्गीकरण आपका आता है स्वेस महोदय का। स्वेस महोदय ने ये डायग्राम दिया है, और वहीं अगर रिसेंटली थ्योरी की अगर बात करिएगा तो जो आधुनिक वर्गीकरण है वह आपका ये है। दोनों को ही बारी बारी से पढ़ना है, दोनों को ही समझना है, और यहाँ से संभावना एग्जाम में 100% रहेंगी एक दो क्वेश्चन मिलने की, है ना। सबसे पहले अगर स्वेस महोदय की बात करिएगा, स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया है। यहाँ पे जो डायग्राम बनाया गया है पृथ्वी का अनुप्रस्थ काट है ना। ये हिस्सा जहां पर हम और आप खड़े हैं, यानी पृथ्वी का धरातल, और धरातल से जब नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो जिस क्रम में आपकी परतें पाई जाती हैं उनकी संख्या 3 है ना। स्वेस महोदय के अनुसार 3 परतें बताई गई हैं, और यह 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो आपकी आती है सियाल, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो आपकी आती है सीमा है, और तीसरे नंबर पे आपकी आती है नीफे, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया गया है स्वेस महोदय के द्वारा। जहां पर हम और आप खड़े हैं वहां से 50 मीटर की गहराई पर जाइएगा, 50 किलोमीटर की गहराई पर जाइएगा। 50 किलोमीटर से लगभग 300 किलोमीटर तक, है ना। क्रस्ट पर हम लोग खड़े हैं, भूपापाटी पे हम लोग खड़े हैं। वहां से 50 किलोमीटर गहराई से इस परत की स्टार्टिंग होती है, और धरातल के अंदर लगभग 300 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है ना। सबसे पहली परत है सियाल, और इसका निर्माण सिलिका SI और एल्युमिनियम से हुआ है ना। सिलिका, और नाम याद करने में आपको आसानी रहेगी। SI मतलब सिलिका, एल मतलब एल्युमिनियम, सियाल, है ना। और इसका घनत्व तो इन तीनों ही परतों में क्या होता है, वह सबसे कम होता है। घनत्व इसका जो आपका होगा 2.9 से लेकर लगभग 3.0 तक, है ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब धरातल से आप पृथ्वी के केंद्र की तरफ बढ़ेंगे तो तापमान हो, चाहे आपका दाब हो, और चाहे आपका घनत्व हो, इन तीनों ही चीजों में वृद्धि होती है ना। 3 चीज आप याद रखिएगा, टेम्परेचर, दाब और साथ ही साथ घनत्व में वृद्धि होती है पृथ्वी के अंदर जाने पर। एग्जाम में 1 लाइनर क्वेश्चन, जैसे कभी कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 3-4 स्टेटमेंट्स आपको दिए जाते हैं, और कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है या कौन सा स्टेटमेंट जो है सत्य है। वहां पे ये सब चीजें काम करती हैं। जब पृथ्वी से आप सियाल से सीमा की तरफ बढ़िएगा, नीचे की तरफ जाइएगा, या कह लीजिए कि पृथ्वी के धरातल से अगर आप केंद्र की तरफ बढ़ते हैं तो इन तीनों ही चीजों में क्या होती है, वह वृद्धि होती है। यानी सबसे कम जो आपका घनत्व जो है किसका होगा, सियाल का होगा, जिसका निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। सीमा का घनत्व क्या होगा, सीमा का जो विस्तार आपका होता है, पहली चीज सीमा का जो निर्माण हुआ है पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में है, पूरी तरह से द्रव अवस्था में है। इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर हुआ है, और इसका जो आपका होता है घनत्व लगभग 6 से 9, है ना। इसका घनत्व आपका होगा, यानी घनत्व आपका बढ़ जाता है, पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसका विस्तार धरातल से 300 किलोमीटर गहराई से स्टार्टिंग होती है, और साथ ही साथ 3000 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। जो आपका सियाल है, धरातल के 50 किलोमीटर गहराई से लगभग 300 किलोमीटर तक सियाल का विस्तार पाया जाता है। निर्माण आपका जो है सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर हुआ है। घनत्व इसका 2.9 से लगभग 3.0 तक आपका होता है ना। और जो सीमा है वह 300 किलोमीटर गहराई से लगभग 3000 किलोमीटर तक पाया जाता है। पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म होगा, द्रव अवस्था में होगा, और याद रखिएगा इसका घनत्व जो है इसकी अपेक्षा, सियाल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है ना। 2 चीजें क्लियर हो गई। तीसरी चीज, जो नीफे है इसका केंद्रवर्ती भाग है या मध्यवर्ती भाग है, और इसका विस्तार जहां से सीमा की
खत्म होता है, जहां लिक्विड फॉर्म के आप कंप्लीट होता है, खत्म होता है, वहां से लगभग 6370 पृथ्वी के केंद्र तक पूरी तरह से जो है आपका निफे का विस्तार पाया जाता है। निफे का मतलब निकिल और प्लस फेरस, Na प्लस Fe से जो है इसका क्या होता है, वह स्टार्ट मतलब इसका फॉर्मेशन हुआ है। पूरी तरह से जो पृथ्वी का क्रोड है कह लीजिएगा वो क्या है, वह लोहा है, फेरस की यहाँ पे अधिकता पाई जाती है। और सबसे अधिक है ना तीनों परतों में, सियाल, सीमा और निफे, इन तीनों परतों में अगर कहा जाए सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, तो वो आपका निफे का होगा। कितना होगा, 8 से 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये कभी कभी ऐसे एग्जाम में पूछा आता है कि इन तीनों परतों में सबसे अधिक घनत्व किसका है, निफे का। सबसे अधिक दाब कहाँ पे होगा, निफे का। या सबसे अधिक तापमान कहाँ पे होगा, वो आपका निफे का होगा। सबसे कम की बात होगी तो आपका सियाल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यह वर्गीकरण जो दिया गया था स्विस महोदय के द्वारा वर्गीकरण दिया गया है ना। भूकंप की तरंगों के आधार पर जो है पृथ्वी की आर्थिक सतह का अध्ययन किया गया है, और उसके आधार पर एक रिसेंटली थ्योरी आपको दी जाती है जो कि आधुनिक वर्गीकरण है। जहां स्विस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया है, सियाल, सीमा और निफे के रूप में, वहीं जो आपका आधुनिक वर्गीकरण है वह पृथ्वी का 3 भागों में यह भी डिवाइड किया जाता है। एक आपका क्रस्ट है, दूसरा मेंटल है, और तीसरा आपका क्या है, क्रूड है ना। सियाल, सीमा, निफे, इन्हीं का परिवर्तित स्वरूप कह लीजिएगा या संवर्धित स्वरूप आप कह लीजिए क्रस्ट, मेंटल और क्रूड के रूप में जाना जाता है ना। लमसम जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विशेषता आपकी सियाल की होती है वही आपकी जो है यहाँ पर क्रस्ट की होगी। जो विशेषता आपकी सीमा की होती है वही आपकी जो है मेंटल की होगी, और जो विशेषता आपकी निफे की होती है लमसम, वही विशेषता जो है आपकी वह क्रोड की भी होती है, पृथ्वी के केंद्र की भी होती है ना। यहाँ पे देखिएगा 3 परत तो मैंने आपको बता दिया। एक आपका होता है क्रस्ट, है ना, एक तो क्रस्ट है, दूसरा आपका क्या है, मेंटल, और तीसरा जो आपका है क्रूड है ना। क्रस्ट, मेंटल, कोड रिसेंटली थ्योरी के अनुसार, आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आपने क्रस्ट, मेंटल, कोर में डिवाइड किया है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिएगा, इन सभी परतों के 2 भाग कर दिए गए हैं। जैसे आपका क्रस्ट है तो क्रस्ट को आपने 2 भागों में डिवाइड किया, ऊपरी क्रस्ट हो जाएगा, लोअर क्रस्ट हो जाएगा, है ना। मेंटल है, अपर मेंटल हो जाएगा और लोअर मेंटल आपका हो जाएगा, है ना। और जो क्रोड है इसको आप अपर कोड और लोअर कोड या इनर कोड के रूप में डिफाइन करते हैं। मतलब 3 मुख्य परत हो गई, क्रस्ट, मेंटल और कोर, और इनको घनत्व की असमताओं के आधार पर जो है क्रोड, क्रस्ट को आपने 2 भागों में डिवाइड किया है, अपर क्रस्ट, है ना, और लोअर क्रस्ट। मेंटल को भी आपने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और सेम टू सेम क्रोड को भी आपने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। एक आपका होगा आउटर क्रोड यानी बाह्य क्रोड, है ना, आउटर क्रोड, और एक आपका होगा इनर क्रोड या आंतरिक क्रोड, है ना। जब पृथ्वी के अंदर आप धरातल से केंद्र की तरफ बढ़ते हैं तो घनत्व तो क्या होता है, कम होता है, सॉरी बढ़ता जाता है। सबसे कम आपका क्या होगा, अपर क्रस्ट का घनत्व होगा। उससे अधिक घनत्व किसका होगा, लोअर क्रस्ट का होगा, है ना। उससे अधिक घनत्व तो आपका अपर मेंटल का, और उससे अधिक घनत्व तो आपका लोअर मेंटल का। क्रोड का सबसे अधिक घनत्व होता है, और इसमें भी इनर क्रोड का क्या हो जाएगा, वह सबसे अधिक घनत्व होगा, है ना। घनत्व संबंधी असमानताओं का, डिसकंटिन्यूटी का उल्लेख मिलता है। 5 असमानताएं हैं जिसमें 2 मुख्य आप याद रखिए, जो 2 मुख्य परतों के बीच में है। एक मोहो डिसकंटिन्यूटी है ना, एक मोहो डिसकंटिन्यूटी है, और एक आपका होता है गुटनबर्ग असमता यानी गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, है ना। 2 इनको याद रखिएगा स्पेशली। जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है वह जो है क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो आपकी घनत्व संबंधी असमता पाई जाती है उसकी खोज मोहरोविकिक, है ना, एक वैज्ञानिक का नाम आता है मोहरोविकिक ने की थी, और यही कारण है कि इस कंटिन्यूटी को आपने क्या नाम दे दिया है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। मेंटल और क्रोड के बीच में गुटनबर्ग असमता आपकी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। सिंपल सी बात है कि 3 मुख्य आपकी पड़ते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर।
क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिस्कंटिन्यूटी है और मेंटल और क्रोड के बीच में जो है गुटनबर्ग विसार्ड डिस्कंटिन्यूटी है। 2 को आपको ध्यान रखना है। 3 जो आपकी है कोनराड असमर्थता है, रेप्टी असमर्थता है और लेहमैन असमर्थता है। यह 2 परतों के जो सब डिवीजन किए गए हैं, जैसे क्रस्ट को आपने 2 भागों में डिवाइड किया है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, है ना, ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। इन दोनों परतों के बीच में जो घनत्व संबंधी असमर्थता पाई जाएगी उसे आप कहेंगे कोनराड असमर्थता, है ना। मेंटल को आपने 2 भागों में डिवाइड किया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो आपकी डिस्कंटिन्यूटी पाई जाएगी घनत्व संबंधी, उसको आप नाम देते हैं रेप्टी असमर्थता। और अपर क्रोड और इनर क्रोड, है ना, आउटर क्रोड और इनर क्रोड के बीच में जो आपकी डिस्कंटिन्यूटी आपकी पाई जाती है उसको आप लेहमैन असमर्थता कहते हैं, है ना। सिंपल सी चीज है, थोड़ी सी चीजें आपको रिवाइज करनी होगी। मैपिंग का प्रयोग करिएगा, डायग्राम का प्रयोग करिएगा, निश्चित रूप से ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। रिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है सब चीज। स्वेस महोदय ने सियाल, सीमा, निफे इन 3 परतों में पृथ्वी की आर्थिक संरचना को डिफाइन किया है। वहीं जो आपका रिसेंटली थ्योरी आपकी आती है पृथ्वी को क्रस्ट, मेंटल और क्रोड के रूप में डिफाइन करती है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनराड असमर्थता, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेप्टी असमर्थता है और अपर क्रोड और लोअर क्रोड के बीच में जो है आपका लेहमैन असमर्थता है ना। मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के बीच में और गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी जो आपकी है वह मेंटल और क्रोड के बीच में है। तो 5 असमर्थताएं आपको याद रखनी है, किन किन परतों के बीच में है वह आपसे पूछा जाता है। और इधर से याद रखिएगा सियाल, सीमा, निफे, इनका फॉर्मेशन, इनका घनत्व और साथ ही साथ क्या प्रभाव पड़ता है जब आप धरातल से केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, तापमान हो, दाब हो या फिर आपका घनत्व हो में वृद्धि पाई जाती है ना। तो एक छोटा सा टॉपिक रहा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक ऐसे ही रोचक क्लास के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।